आज मैं जो इंडस्ट्री के लिए जो टैरिफ है उसमें 4 रुपये 4 पैसे कमी का और ऐलान कर रहा हूँ। व्हीलिंग चार्जेस का आज मैं ऐलान कर रहा हूँ, वो 9 रुपये से कम होगी इंशाअल्लाह, 9 रुपये। इस वक्त जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम जो है वो 7% पे है, बैंकों की भरपूर मावनत से, और मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसलिए मैं इसके बाद इनको भी मैंने ट्रॉफ़ी देनी है। इनके मावनत से जो एक्सपोर्ट, ये जो फॉर एक्सपोर्टर्स, इसमें 7.5% से मज़ीद कमी करके 4.5% हम लेके आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का सनअतों के लिए बिजली 4 रुपये 4 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती करने का ऐलान। एक्सपोर्टर्स को कर्ज की फराहमी पर शरह सूद 7.5% से 4.5% कर दी। एडवांस टैक्स के खात्मे के लिए IMF से बात करने की भी यकीन दहानी। इस्लामाबाद में कारोबारी शख्सियात से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बरामदात पर अपनी मुआशी तरक्की को फ़रोग़ देने के सिवा कोई और रास्ता नहीं। सनअतों को मज़ीद सहूलतें देना चाहते हैं लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। गवर्नर स्टेट बैंक को ताजरों और सनअतकारों से मिलकर तगड़े फैसले करने का मशवरा। मुल्क के डिफ़ॉल्ट की बातें करने वालों पर भी तनकीद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, IMF से मुआहिदा होने पर कई लोगों के होश उड़ गए। उन्होंने मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने के लिए मिन्नतें मांगी। ये लोग पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे थे। जो डूम शेयर्स हैं, जो नए शेयर्स जो हैं, मैं उनकी खिदमत में सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि उनकी तो उस वक्त नींदें हराम हो गई जब IMF के साथ पेरिस में 2023 में मेरी उनके साथ जब बात शुरू हुई तो उनकी तो नींदें हराम हो गई कि जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा था, हमने दिन रात जाके मन्नतें मांगी और न्याज दिए और देगे बांटी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। ये क्या बात हुई कि बातचीत चल पड़ी, और जब स्टैंड बाय प्रोग्राम आ गया तो उनके होश उड़ गए, इसलिए कि वो पाकिस्तान के साथ सरीहन दुश्मनी कर रहे थे, पाकिस्तान की वो जड़ों को काटना चाहते थे। मैं समझता हूँ कि हम सब पॉलिटिक्स करें, हम सबको हक है, लेकिन मुल्क होगा, पाकिस्तान की इज्जत होगी तो सियासत होगी। 11 की टीम है जो कि दिन रात मेहनत कर रही है, और आज जैसा मैंने कहा कि पार्टनरशिप पॉलिटिकल हायरार्की की और मिलिट्री हायरार्की की आज इस तरह है, और ये मिलकर दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। फील्ड मार्शल साहब को यकीन करें, अगर उनकी सपोर्ट ना होती तो कई इशूज़ थे जो मैं रिजॉल्व नहीं कर सकता था। ये दिस इज़ अ जॉइंट ओनरशिप, पार्टनरशिप फॉर द गुड ऑफ दिस कंट्री which has never happened before, and my pray and I hope this is my ardent hope कि क़यामत तक इस तरह की पार्टनरशिप चलेंगी तो पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि दुनिया के नक्शे के ऊपर ऐसा मुल्क होगा कि हिंदुस्तान को उसको दौरे पड़ेंगे कि इतना तगड़ा मुल्क बन गया पाकिस्तान। वो किस तरह होगा? थ्रू टीम वर्क, अनटायरिंग एफर्ट्स, सेल्फलेस सेक्रीफाइस एंड एफर्ट्स। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क की मईशत की बहाली के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशों की तारीफ। हुकूमत और फौज की शराकतदारी को मुल्क के लिए बेहतरीन करार दिया। इस्लामाबाद में बरामद कुनंदगान और कारोबारी शख्सियात के एजाज़ में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मार्का हक में फतह के बाद पाकिस्तान का दुनिया में मुनफरिद मकाम बन चुका। दुनिया आपकी बात मान रही है, सरमायाकारी के लिए राबते कर रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मदद ना होती तो कई मसाइल हल नहीं हो सकते थे। हुकूमत और फौज की पार्टनरशिप इसी तरह चलती रही तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मजबूत मुल्क बनकर उभरेगा। भारत को भी गशी के दौरे पड़ेंगे कि पाकिस्तान इतना तगड़ा मुल्क कैसे बन गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब में कौमी मईशत में नुमाया किरदार अदा करने वाले बरामद कुनंदगान को ब्लू पासपोर्ट देने का ऐलान किया और अवार्ड दिए। सानेह भाटी गेट में जांबा खातून के शौहर का पुलिस पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। खातून के शौहर ने कहा पुलिस ने बीवी और बच्ची के कत्ल का झूठा एतराफ़ करवाने के लिए तशद्दुद किया। SP और SHO कहते रहे कि तुम झूठ बोल रहे हो। पुलिस मुझसे बीवी और बेटी को गायब करने का एतराफ़ करवाती रही। DIG को हक़ाइक़ बताने पर SHO ने धमकियां दी। पुलिस झूठ बोलती रही कि मैं सेफ सिटी के कैमरों में नज़र नहीं आया। दूसरी जानिब पुलिस का एक और मुजरिमाना अमल सामने आ गया। मुकदमे के मुद्दई और जांबा खातून के वालिद साजिद हुसैन से थाने में सादा कागज़ पर दस्तखत और अंगूठे लगवाने की वीडियो सामने आ गई। वोरसा ने इल्ज़ाम लगाया कि मुअत्तल और गिरफ्तार अफराद को रिलीफ देने के लिए सादा कागज़ पर दस्तखत और अंगूठे लगवाए गए।
शोरकोट में सीवरेज लाइन में गिरकर जाम बहक, माँ बेटी की नमाज जनाजा अदा। अहले खाना, सियासी और समाजी शख्सियात और अहले इलाका की शिरकत। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर मुकदमे में नामजद प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज गिरफ्तार। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का सानहा भाटी गेट पर अफसोस का इजहार। गलत मालूमात की फराहमी पर मुआफ़ी मांगी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऑपरेशन के वक्त मौके पर मौजूद सरकारी अफसरान की जानिब से जो मालूमात मिली वही मीडिया को भी दे दी। इंतजामिया ने अबहम पैदा किया, वाक़े पर दिली तौर पर अफसरदा हैं। वज़ीर आला पंजाब ने सेफ सिटी की वीडियो देखने के बाद इंतजामिया के दावों पर सवाल किया और गफलत को बेनकाब किया। जाम बहक खातून के शौहर से पुलिस के गलत रवैये की तहकीकात भी हों। सानहा भाटी गेट के बाद SHO भाटी गेट मुअत्तल। DSP को इजहार वजूह का नोटिस। मुतल्लिका पुलिस के रिस्पांस और खावंद और देवर को हिरासत में लेने की तहकीकात होंगी। सानहा भाटी गेट के बाद इस्लामाबाद में ज़िले इंतजामिया की टीमों ने खुले गटरों को बंद करना शुरू कर दिया। इधर पानी का निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। बच्चे इधर गिरते हैं, बड़े गिरते हैं, बूढ़े गिरते हैं। डर लगता रहता है कि बच्चे यहाँ पर इसके साथ ऐसा हुआ है, कल किसी के और के साथ होगा, इनको दुख मिला है, कल किसी को मिलेगा। तो हम मरियम नवाज साहिबा से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ से जल्द ये हालात ना हो, इसको जल्द से जल्द हटाया जाए। हमारे तो इधर पानी चारों तरफ बहुत है, फिर हम नमाज दनाया नहीं इधर पढ़ सकते। मुड़ के इधर हम नमाज पढ़ने जाते हैं, हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं। फैसलाबाद में भी गंदे पानी के जौहर ने एक बच्ची की जान ले ली। फरीद टाउन की 3 साल की बच्ची खाली प्लॉट में बने सीवरेज के पानी के 4 फुट गहरे जौहर में डूब कर जाँ बहक। वाक़े के बाद मकामी इंतजामिया जाग गई, सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया गया। बच्ची की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब से सीवरेज के गैर कानूनी गड़े बंद कराने और फौरी सीवरेज का बाकायदा निज़ाम बनाने का मुतालिबा। वाक़े का मुकदमा बिल्डर के खिलाफ दर्ज। पटवारी की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में बच्ची की हलाकत का जिक्र नहीं। इससे पहले 16 दिसंबर को लिया में भी 2 साल का बच्चा सीवरेज के लिए बनाए गए गड्ढे में गिर कर जाँ बहक हो गया था। सानहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी के लिए सिंध हुकूमत का खत रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को मौसूल हो गया। ज़राए के मुताबिक खत चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। खत में सिंध हुकूमत ने जुडिशल कमीशन की सरबराही के लिए हाजिर सर्विस जज को नामजद करने की दरख्वास्त की है। सानहे में जाँ बहक 4 खवातीन समेत 27 अफराद की मैयतें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई, जिसके बाद लवाहिकीन को दी जाने वाली लाशों की तादाद 66 हो गई। अब तक 69 जाँ बहक अफराद की शनाख्त हो चुकी है। सानहे में जाँ बहक मुतअद्दिद अफराद की नमाज जनाजा अदा। DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह को ओहदे से हटा दिया गया। मजहर नवाज शेख को नया DIG ट्रैफिक तैनात कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक पीर मोहम्मद शाह को गुल प्लाजा सानहे के बाद ट्रैफिक का इंतजाम न करने पर हटाया गया। आग लगने के बाद गुल प्लाजा और अतराफ में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर थी। ट्रैफिक के बायस फायर ब्रिगेड को पहुंचने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि MQM के मुतालिबे पर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया गया। उम्मीद है जुडिशल कमीशन साफ शफाफ तहकीकात करेगा। क्या आग बुझाने वाले सारे इदारे मेयर कराची के मातहत नहीं? हुकूमती तहकीकाती रिपोर्ट में किसी जिम्मेदार का नाम नहीं लिखा गया। सानहा गुल प्लाजा पर विफाकी हुकूमत की खामोशी भी तशवीशनाक है। अफसोसनाक है कि इस शहर को विफाक की जानिब से भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का सानहा गुल प्लाजा पर विफाक की मदद न मिलने का शिकवा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ताजिर और सनतकार अरबों रुपए टैक्स देते हैं मगर सानहा गुल प्लाजा पर विफाक ने कुछ नहीं किया। अली खुर्शीदी और खालिद मकबूल सिद्दीकी को वज़ीर आज़म से बात करनी चाहिए। मेयर कराची ने MQM और जमात इस्लामी पर तनकीद करते हुए कहा, जो खाले जमा करते हैं उनसे उम्मीद ना रखें। MQM वाले अपनों के नहीं हुए, किसी और के क्या होंगे? जमात इस्लामी वाले कहते हैं अच्छा है तो इन्होंने किया, बुरा है तो पीपल्स पार्टी ने किया।
अपोजिशन लीडर के एमसी सैफुद्दीन का मेयर कराची के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सानहा गुल प्लाजा पर रिपोर्ट में सिर्फ हालात और वाक़यात का तसलसल बयान किया गया। कमिश्नर कराची ही इस सारे मामले में गफलत के मुर्तकब करार पाए। कराची में तमाम इदारे फेल हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत नहीं मानती। हुकूमत सिंध की ख्वाहिश है कि सारे इदारे उसके मातहत आ जाएं। पाक फौज की बलूचिस्तान में 2 कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 41 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान से था। जिला हरनाई के नवाही इलाके में कार्रवाई के दौरान 30 खवारिज, जबकि जिला पंचकोट में कार्रवाई के दौरान फितनतुल हिंदुस्तान के 11 भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और 15 दिसंबर 2025 को बैंक से लूटी गई रकम भी बरामद। दोनों कार्रवाइयाँ गुज़श्ता रोज़ की गईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस को PTI के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में आगाह किया। मुलाकात 30 मिनट से ज़्यादा वक्त तक जारी रही। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI के तिब्बी मुआयने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। वफाकी वज़रा को अपने आप पर यकीन नहीं तो बानी PTI पर क्या यकीन दहानी करवाएंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत ने बानी PTI की सेहत से मुतल्लिक़ आगाह करने में बहुत देर लगाई और मुकम्मल मालूमात भी नहीं दी। बानी PTI के ज़ाती मौलिजीन को बानी PTI तक रसाई दी जाए ताकि उनकी सेहत से मुतल्लिक़ तशवीश खत्म हो। बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात न कराने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और सलमान अकरम राजा की सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा, बात ऑपरेशन और अडियाला से पिम्स लाने तक पहुंच गई और बताया तक नहीं किया। पिम्स अस्पताल में कोई रेटिना स्पेशलिस्ट है ही नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी PTI को बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं दिए जा रहे। बानी PTI की सेहत से मुतालिक हुकूमती हल्के 5 दिन तक झूठ बोलते रहे। लतीफ़ खोसा ने कहा कि बानी PTI की सेहत हमारी रेड लाइन है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर PTI का धरना जारी। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और पॉपुलेशन काउंसिल के इश्तराक से ख़ानदानी मनसूबाबंदी से मुतालिक वक्फा मुहिम का आगाज़। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी मजहबी मसला नहीं मगर मसला बना दिया गया। अगर आज हम बांग्लादेश के बराबर आगे बढ़ते तो हमारी आबादी 15.5 करोड़ होती। आबादी की प्लानिंग ना होने की वजह से हम मुकाबला नहीं कर सके। गलतियाँ ख़त्म करने के लिए 10 से 20 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तमाम हुकूमतों को मिलकर काम करना होगा। वक्फा मुहिम का मकसद आवाम को ख़ानदानी मनसूबाबंदी से मुतालिक आगाही देना है। तकरीब के आगाज़ में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर के पैगामात भी चलाए गए। ICC T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई। लाहौर के कैडेट कॉलेज में ट्रॉफी की नुमाइश, तालिबात का जोश खरोश। टेस्ट क्रिकेटर हसन अली और ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। वर्ल्ड कप ट्रॉफी की मकामी शॉपिंग मॉल में भी नुमाइश की जाएगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 मैचेस के दौरान स्टेडियम और इसके बाहर PCB की शॉप पर फैंस के लिए ट्रॉफी की नुमाइश होगी। अली ज़फ़र को खून से ख़त कौन लिखता था, वो किस शख्सियत की बायोपिक बना रहे हैं? ताबिश हाशमी के सवाल और अली ज़फ़र के जवाब। प्रोग्राम हंसना बना है। देखिए आज रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर अली ज़फ़र ने अपना चौथा म्यूज़िक एल्बम रोशनी भी रिलीज़ कर दिया। एल्बम के गाने रुखसाना ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। हाथ से तैयार दीदा ज़ेब और नित नए डिज़ाइन की पतंगें खरीदने लाहौर ये पेशावर पहुंच गए। पेशावर में मुख्तलिफ साइज़, रंग और डिज़ाइन की पतंगों के साथ साथ डोरें भी तैयार की जा रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि बसंत की इजाज़त के बाद कारोबार में वाज़ेह बेहतरी आई है।
लाहौर में बसंत के लिए स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों को सकाफती रंगों में सजा दिया गया। बसंत के 3 रोज के दौरान मुफ्त सफरी सहूलत फराहम करने के लिए इकदाम मुकम्मल। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि मेट्रो, ऑरेंज लाइन, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बसों में लोग मुफ्त सफर कर सकेंगे। जिला लाहौर और पंजाब की हदूद के बाहर से पतंगबाजी का सामान लाने की मशरूत इजाज़त। दूसरे अजला से सामान लाने के लिए पेश की इजाज़त लेना होगी। धाती डोर और ममनुआ केमिकल के इस्तेमाल पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। बसंत 6 से 8 फरवरी तक मनाई जाएगी। लाहौर में बसंत के मौके पर आसमान को रोशन करने वाली सर्च लाइटों की मांग में इजाफा। शहरियों का कहना है कि लाइटें महंगी तो मिल रही हैं, लेकिन उनके बिना बसंत अधूरी है। दुकानदारों का कहना है कि 2000 से 30,000 रुपए तक की लाइटें दस्तयाब हैं, जो बसंत में आसमान को जगमगाएंगी। आलू की गिरती कीमतों के बायस काश्तकार परेशान। काश्तकारों का कहना है कि बरामद पर पाबंदी की वजह से फसल की पैदावारी लागत पूरी करना भी दुश्वार है। सारा मुनाफा मिडल मैन ले जाता है। जिस फसल पर 3 लाख रुपए फी एकड़ अखराजात आते हैं, कोई इसे 50,000 में भी लेने को तैयार नहीं। काश्तकारों के लिए नई फसल लगाना भी नामुमकिन हो गया है। मिडल मैन कहते हैं कि मुनाफा ना होने के बायस दूसरे पेशे इख्तियार करने पर मजबूर है। मुल्क में बिजली के इस्तेमाल में 22% इजाफा। नेपरा का 48 पैसे फी यूनिट इजाफे पर गौर। दिसंबर 2025 में सनती और ज़राई तलब के बायस बिजली का इस्तेमाल बढ़कर 2.4 अरब यूनिट हो गया। शमसी तवानाई के तेजी से फैलाव से ग्रिड पर इन्हिसार में कमी और पैदावारी लागत बढ़ने का खदशा। सनती सार्फिन की कीमत में इजाफे की मुखालिफत। पावर हुक्काम के मुताबिक दिसंबर 2025 में पाकिस्तान में बिजली के इस्तेमाल में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 22% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसकी बड़ी वजह सनती और ज़राई शोबों में मजबूत तलब रही। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चेयरमैन SEC और कमिश्नर से मुलाकात। कैपिटल मार्केट्स में शफाफियत समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि डेट मार्केट्स में लागत और रुकावटें कम करने के लिए इस्लाहात की जाएं। डिजिटल अकाउंट ओपनिंग को मज़ीद सहल किया जाए। चेयरमैन कबीर अहमद सिद्धू डेट कैपिटल मार्केट्स के फ़रोग़ के लिए फाइनेंस डिवीजन से मिलकर काम करेंगे। शौहर हक के महर में लिखी चीज़ों को अदा करने का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के जहेज़ और हक महर केसेस में रिमार्क्स। जहेज़ और हक महर से मुतालिक मुख्तलिफ दरखास्तें खारिज कर दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, औरत के साथ जब शादी करते हैं तो निकाहनामे के तहत अदायगी लाजिम है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि हक महर में 40 तोला सोना बहुत ज़्यादा है, 20 तोला अदा करने को तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने कहा 20 तोले से और बढ़ाएं तो शायद खातून तस्वीर पर आमादा हो जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मरी रोड बाराकहू बाईपास के करीब नए कन्वेंशन सेंटर के मुजवज़ा जगह का दौरा। तमाम गैर कानूनी तामीरात गिराने का हुक्म। कहा, नए कन्वेंशन सेंटर की मुजवज़ा जगह पर हर किस्म के गैर कानूनी कब्जे को ख़त्म कराया जाए। काबज़ीन के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कानूनी कार्रवाई की जाए। मनसूबे से पाकिस्तान में SCO समिट और दीगर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस में आसानी होगी। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ नए और मजीद सख्त फौजी ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। इन ऑप्शंस में ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम को मजीद नुकसान पहुंचाने या आला क़यादत को कमज़ोर करने के इक़दाम शामिल हैं। अमरीकी मुतालिबात में ईरान की यूरेनियम अफसूदगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना, मिसाइल प्रोग्राम महदूद करना और ख़त्ते में हमास, हिज़्बुल्लाह और हौथियों की हिमायत ख़त्म करना शामिल है। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की जानिब अमरीकी बहरी बेड़ा रवाना किया, लेकिन इस्तेमाल न करना बेहतर होगा। उम्मीद है ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की ज़रूरत न पड़े। ईरान के साथ मजीद बातचीत का इरादा है। पहले भी ईरान से बातचीत हो चुकी है और आइंदा भी होगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से राबता। ईरान और अमेरिका के दरमियान मसाइल के हल के लिए सहूलतकारी का किरदार अदा करने की पेशकश। तुर्क सदारती दफ्तर के मुताबिक तुर्क और ईरानी सदूर के दरमियान खित्ते में बढ़ते फौजी तनाव पर बातचीत हुई। ईरानी सदर ने कहा कि अमेरिका के साथ सिफारती अमल की कामयाबी का इन्हिसार खित्ते में धमकी आमेज़ और जारहाना इक़दाम के खात्मे पर है।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि यूनिवर्सिटी रोड पर दिन रात काम चल रहा है। कोशिश है कि ट्रैफिक के लिए रोड को क्लियर करें। बहुत आसान था कि हम बसें खरीद कर आम सड़क पर चलाते। सिंध असेंबली में बात करते हुए उन्होंने कहा कि 15,000 खवातीन ने पिंक स्कूटी के लिए दरखास्तें दी हैं। एक इदारा खवातीन को मोटरसाइकिल चलाने की मुफ्त तरबियत दे रहा है। आप ड्राइविंग लाइसेंस वाली खवातीन लाएं, उनको स्कूटी हम देंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर वफाकी हुकूमत पर तनकीद। स्वाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमती वज़रा बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक मुसलसल झूठ बोलते रहे। कल बानी से एक सूबे के वज़ीर आला की मुलाकात नहीं कराई गई। एक मुलाकात से क्या फ़र्क पड़ जाता अगर वो अपने लीडर से मिल लेते। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर का कहना है कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी ख़वातीन को तालीम और रोज़गार के बेहतर मौक़े फराहम करती है। कराची में मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और पॉपुलेशन काउंसिल के इश्तराक से वक्फा मुहिम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, ख़ानदानी मनसूबाबंदी और बच्चियों की तालीम को साथ लेकर चलना नागुज़ीर है। पॉपुलेशन काउंसिल की कंट्री हेड डॉक्टर ज़ेबा सत्तार ने कहा कि गुज़श्ता 20 साल हमें बहुत महंगे पड़े हैं। इंफॉर्मेशन सर्विस और तालीम मसले का हल है। मारूफ गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय का कहना था कि हमें आगे ही फैलाने की ज़रूरत है। पार्लिमानी सेक्रेटरी निदा खोड़ो ने कहा कि कानून अकेला काफ़ी नहीं, इसके नफाज से फ़र्क पड़ता है। माहिर मुआशियात अकबर जैदी बोले, जिन जिन ममालिक में तालीम आगे बढ़ी है वहाँ दुनिया बदल गई है। गज़ा पर हमलों में तकरीबन 71,000 फ़लस्तीनी मारे गए। इसराइली फ़ौज ने तस्लीम कर लिया। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर फ़ौजी अहदेदार ने एतराफ़ किया कि गज़ा की वज़ारत सेहत की जानिब से जारी हलाकतों के एदाद-ओ-शुमार दुरुस्त हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि एदाद-ओ-शुमार सिर्फ इसराइली फ़ौजी कार्रवाई में हलाक होने वालों पर मुश्तमिल है, जबकि मलबे तले दबे लापता अफराद, भूख और बीमारी से होने वाली अमवात इसमें शामिल नहीं। हमास का इसराइल से गज़ा और मिस्र के दरमियान रफ़ा क्रॉसिंग खोलने का मुतालिबा। कहा, गज़ा जंगबंदी के दूसरे मरहले पर फ़ौरी अमल दरामद किया जाए। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के अहम मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 235 रन का हदफ दे दिया। हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। एक और मैच में अफगानिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ 7 विकेटों पर 315 रन बनाए। जवाब में आयरलैंड की बैटिंग जारी। अंडर 19 वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नश्र किए जा रहे हैं। पीसीबी फ्यूचर स्टार्स टैलेंट हंट प्रोग्राम 11 फरवरी से शुरू होगा। कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर और कोयटा समेत 16 शहरों में ओपन ट्रायल्स होंगे। पीसीबी के डायरेक्टर डोमेस्टिक अब्दुल्ला खुरम नियाजी का कहना है कि आकिब जावेद, मिसबाउल हक और अब्दुल रज़ाक नौजवानों के ट्रायल्स लेंगे। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद का कहना है कि ट्रायल्स के जरिए 350 बासलाहियत खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। हर रीजन से ज़्यादा 24 बेहतरीन खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट होंगे। ट्रायल्स के दिन बेहतरीन बैटर, फास्ट बॉलर और स्पिनर को कैश इनाम भी दिया जाएगा। लाहौर में फातिमा जिन्ना एमेचर्स लेडीज़ गोल्फ चैंपियनशिप में दिलचस्प मुकाबले जारी। गोल्फर्स का कहना है कि लाहौर के खुशगवार मौसम में ख़वातीन के लिए इवेंट का इनेकाद इंतहाई शानदार है। ख़वातीन गोल्फर्स को अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका मिलेगा। और जियो और कशफ फाउंडेशन की पेशकश ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की छठी किस्त ने कानून की राह में हायल रुकावट और समाजी इक़दार को आश्कार कर दिया। किस्त में दिखाया गया है कि पाकीज़ा को इंसाफ दिलवाने के लिए बैरिस्टर समन अपना किरदार अदा करने को तैयार है, लेकिन पाकीज़ा के घर वाले तैयार नहीं हैं। तो इस तरफ हरासा करने वाला शख्स बेखौफ और बेफिक्र होकर आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहा है, जहाँ मुल्ज़िम आज़ाद हों और मुतासरा इंसान तनहा। तो सवाल उठता है कि क्या ये निज़ाम वाकई इंसाफ के लिए बना है? देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे जियो टीवी पर।